नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव बिज स्टॉक्स। और आज बाजार के लिए बड़ा दिन, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई पॉलिसी आई, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर Recording in progress. ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव बना था आरबीआई पॉलिसी के बाद, लेकिन हमने अब रिकवर होते देखा है मार्केट को। 24,600 के लेवल के ऊपर निफ्टी फिर से निकल गया है। बाजार की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी, बेहद ही अहम दिन है। देखिए, अभी हमारी मार्केट अगर बंद भी हो जाए तो उसके बाद जो नजर जाएगी वो यूएस मार्केट के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि दुनिया भर पे टैरिफ लगने जा रहे हैं। कल आखिरी दिन है। 7 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो टैरिफ लगा देंगे, और ऊपर से भारत के प्रति तो जो बयानबाजी आ रही है उससे तो वैसे ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स नर्वस हैं, क्योंकि एक भारी भरकम टैरिफ वो भारत पे लगाने जा रहे हैं। बाजार की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर बात करने के लिए रूपक डेजी मेरे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिज तक पे सर। रजत जी नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले तो ये आरबीआई पॉलिसी के ऊपर आपके कमेंट्स। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी? जी, ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ऐसा ही था कि ये नॉन इवेंट रहेगा। मेनली इन्फ्लेशन गाइडेंस के ऊपर थोड़ा फोकस था, तो वो भी मोटा मोटी इनलाइन आया, तो इसलिए मार्केट में रिएक्शन लिमिटेड था। तो जैसे मार्केट का जो नॉर्मल सेंटिमेंट है वो उस हिसाब से चलता रहेगा आगे। करेक्ट। लेकिन मार्केट्स पे कमेंट्स देने से पहले ये जो टैरिफ की धमकी एक दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और आज देर रात वो नए टैरिफ्स की सूची जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से सुबह खबर आ गई थी। अब पिछली वाली सूची में भारत का नाम था, उसमें 25% के टैरिफ प्लस पेनल्टी की बात की गई थी। लेकिन वो अभी की जो स्टेटमेंट्स आई उसमें ये कि बार बार बोलने के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है भारत ने, तो अब भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, ये स्टेटमेंट्स आ रखी है। तो सर, इसका मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या एक बड़ा मूव किसी भी डायरेक्शन में बाजार पे एक्सपेक्टेड है क्या मौजूदा स्तरों पे? जी, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी अभी फिलहाल तो लिमिटेड लग रहा है मुझे, क्योंकि एक तो अगर इंडिया अगर दवा में आके ऑयल खरीदना बंद कर दे रशिया से, क्योंकि बहुत डिस्काउंटेड भाव में मिल रहा है हमें, तो ये दूसरा इम्पैक्ट आ जाएगा क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ यूजर ऑफ क्रूड ऑयल। तो इंडिया अगर रशिया से नहीं लेता है, जो अगर बहुत बड़ा सप्लाई रुक जाता है डिमांड के सामने, तो उसका रिपार्केशन बहुत ज्यादा होगा। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर आ सकता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। मतलब इंडिया अगर मना कर दे, नहीं लेता है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा नेगेटिवली ओवरऑल मार्केट पे। तो मुझे लगता है कि इंडिया अगर कंटिन्यूड रखता है बाइंग, और जो तारीफ लगाने वाले हैं या तारीफ लगाने का जो ये थ्रेट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कम आएगा एज कम्पेयर टू अगर इंडिया क्रूड ऑयल बाई करना बंद करता है तो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ, और आप निफ्टी के एक बार लेवल्स बता दीजिए। आज जैसे मैंने कहा कि स्विंग्स ज्यादा बड़े देखने को मिल रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आरबीआई पॉलिसी आ रही थी, तो उसको फैक्टर इन करना था बाजार ने। अब शुरुआत में एकदम से झटका लगा, ऊपरी स्तर ऊपर नीचे आना शुरू कर दिया था मार्केट ने। और ये ट्रंप के टैरिफ्स और साथ ही साथ टैरिफ की धमकी और साथ साथ पॉलिसी का इम्पैक्ट आप समझ लीजिए। कल, माफ कीजिएगा, ये दिस वन यहां से एकदम से टूटते आए, और उसके बाद फिर अब निचले सिरों से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। आप 24,600 के लेवल के ऊपर निकल आए हो, लेकिन निफ्टी 24,600 के ऊपर कितने कॉन्फिडेंट है सर कि यहां से तेजी बन सकती है, या फिर अभी ये साइडवेज है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे? जो भी होना है, गैप अप या गैप डाउन, उसको देख लिया जाए एक बार और उसके बाद ही फैसला किया जाए। 24,609 के लेवल पे आप किस लेवल को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हो? जी, मैं अभी फिलहाल एक लेवल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए वो है 24,400। जितना जल्दी 24,400 आए उतना जल्दी बुल्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि 24,400 पे एक बार सपोर्ट ले लिए ना, वहां से जो अगर रैली आता है वहां पे, मतलब अगर 24,400 नहीं टूटता है और निफ्टी अराउंड 24,400 के आसपास लो बना के रिकवरी दे, वो रिकवरी देखने लायक होगा। वहां से 1,000-1,500 पॉइंट का रैली आएगा ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, अभी फिलहाल निफ्टी ऊपर जाता है विदाउट टेस्टिंग द लेवल ऑफ 24,400, तो मुझे लगता है वापस ऊपर नीचे आएगा। तो यहाँ से ऊपर भी जाता है 24,850 से लेके 25,000 के एक रेजिस्टेंस बैंड है, उस बैंड को निकालना पड़ेगा। उस बैंड के ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर रैली आएगा। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि पहले एक बार लो टच कर ले, लोअर लेवल्स एक बार टेस्ट कर ले, उसके बाद ऊपर जाए। आप क्या नीचे खरीदने को तैयार हो? क्योंकि देखो, अगर तो ये जो 25% प्लस पेनल्टी की जो बात हुई है, अगर उससे ज्यादा हो गया, सपोज करो 50% पेनल्टी या फिर 100% के टैरिफ, कुछ भी बोल सकते हैं,
डोनाल्ड ट्रंप है, तो 50%, 100% जो भी होगा झटका तो लगेगा फिर। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या ऐसा जोन है जहां पर आप बोलोगे भैया आप भर लो, अब ये हो गया जो मैक्सिमम हो सकता था, इससे ज्यादा और क्या खराब करेंगे? वैसे खराब करने को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी होगा वो आज फैसला हो जाएगा, ऐसा बाजार समझ के चल रहा है, इसीलिए तो सरेंडर नहीं कर रहे। जो जो भी होना है वो आज ही होगा, कल सुबह का एक शॉक लगेगा, उसके बाद का मार्केट अलग ही दिखाई देगा। तो वो शॉक कितना बड़ा हो सकता है सर? शॉक तो मुझे लगता है 1-1.5% का शॉक भी आ सकता है निफ्टी में, बट हाँ डेफिनेटली अगर सस्टेन बेसिस पे 24,400 जो टेक्निकल लेवल्स है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, बट उसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तो हमें अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। तो इन दैट केस मुझे लगता है 24,400 के नीचे निफ्टी अगर सस्टेन कर गया, रिएक्शन जैसे भी आए, इनिशियल रिएक्शन हम लोग गेस नहीं कर सकते, बट वो नीचा की होगा, बट उसके बाद जो सस्टेन करेगा, सस्टेन अगर 24,400 के नीचे करेगा तो सेलिंग प्रेशर रहेगा शॉर्ट टर्म में। इन दैट केस फर्दर लोअर लेवल्स हम भी देख सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी भी चेंज हो गया। लेकिन अगर 24,400 के नीचे नहीं रहता है कल का दिन, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। पिछली बार थोड़ा हल्का ले गया था मार्केट डोनाल्ड ट्रम्प के थ्रेट को, और उसके बाद फिर एक्सपायरी वाले दिन मुझे याद है, थर्सडे थर्सडे था वो वाला दिन, दिस वन, ये वाला थर्सडे वाले दिन थोड़ा हल्के में ऊपर जाना शुरू किया था, पहले नीचे गए थे, फिर उसके बाद फिर एकदम से ऊपर 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 जाना शुरू किया था। मैं इसको आर्ली चार्ट्स पे दिखाना शुरू करता हूँ, और मेरे को थर्सडे अच्छी तरीके से याद है। यहाँ से ये वाला थर्सडे था, और वही था, थ्रेट की खबर थी, तो बहुत रिटालिएटरी मूव आना शुरू हो गया था मार्केट में, और ऊपर 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 चल रहे थे, जैसे एक्सपायरी नजदीक आई वैसे धड़ करके तोड़ दिया था उसमें मार्केट को बहुत बुरी तरीके से। तो इस बार हल्के में नहीं लेंगे। इस बार सर जो भी रिकवरी आ रही है वो कोई बहुत लॉन्ग लिव तो हो नहीं रही है, ऐसे वाली हालत है। जब जब ऊपर गए हैं, जब जब जुलाई सीरीज में तो हम जब जब ऊपर गए तब तब पिटे, अगस्त की शुरुआत भी कोई बहुत बढ़िया हुई नहीं। थोड़े दिन शांति बैठ जाए मार्केट में वैसे, या कुछ हो तो रहा नहीं है तो, या फिर एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी अभी? मेरे ख्याल से वो लेवल वाइज ही चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को थोड़ा सेफ प्ले करना है तो 25,000 के ऊपर खरीदिए, 25,000 के लिए वेट कीजिए, उसके ऊपर ब्रेकआउट है मतलब यहाँ से, और 400 पॉइंट के लिए रुक जाइए, उसके ऊपर 25 के ऊपर ब्रेकअप क्लीन ब्रेकआउट आता है उसके बाद बाई कीजिए, थोड़ा सेफ रहेगा। पर नहीं तो अगर लेना है तो कल 24,400 के आसपास या 400 को सस्टेन करते हुए दिखता है तो ले सकते हो, 400 की स्टॉप लॉस मान के। आज क्या करना चाहता है मार्केट? आज ही ऊपर जाना शुरू हो रहा है तो एकदम से, तो ये तो बिल्कुल ही आज भी वही वाली हिसाब किताब है जैसे उस दिन ही देखने को मिल रहा था। थर्सडे को धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर दिया था, अभी यहां से पिकअप करना शुरू कर दिया, अभी 1:30 बजे के आस, 1:15 के आसपास से पिकअप है। तो देखते हैं कि आज क्या दोपहर को फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि नहीं। भैया रात बहुत भारी पड़ने वाली है, मैं बता रहा हूँ, सब लोग देखेंगे। सुबह सुबह आपको बहुत खबरें दिखाई देंगी, बिस्टक पे आप मेगा कवरेज देखोगे। जो भी होगा टैरिफ दुनिया भर के देशों पे लगेगा, हम तो बिल्कुल नहीं है, वह छूते नहीं है, हमारे ऊपर कोई ट्रेड डील नहीं हो रही, इतनी जल्दी हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा। तो उसको फैक्टर इन करके चलेगा मार्केट, और फिर दूसरी चीज, इससे ज्यादा बुरा क्या कर लेंगे, कर लो एक बार। तो ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक जो हरकत आज के सत्र में हो रही है उसी के पास चलते हैं। तो पहले सर आरबीआई की पॉलिसी का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे आप क्या समझते हो? अभी क्या है ताकत बैंक निफ्टी पे ऊपर जाने की, या फिर इसको भी थोड़ा साइडलाइंस साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगी? फिलहाल बैंक निफ्टी तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में उतना बड़ा करेक्शन नहीं है, जहाँ पे निफ्टी में करेक्शन तो 3% के ऊपर आ गया, वहाँ पे बैंक निफ्टी का करेक्शन अगर देखें तो इट इज अराउंड, नहीं, बैंक निफ्टी का करेक्शन हो गया, रिसेंट करेक्शन जो अगर देखें 3% के नीचे ही होगा एकदम, जो रिसेंट करेक्शन, तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। बट अगर बैंक निफ्टी का अभी का स्ट्रेंथ देखें तो अभी का स्ट्रेंथ बहुत सॉलिड लग रहा है मुझे। 55,500 के ऊपर एक बार सस्टेन कर गया तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, और अपसाइड में अगर जाता है मार्केट तो बैंक निफ्टी निफ्टी को लीड करेगा, मुझे लगता है ऐसा। ओके, आपके रडार पर कोई स्टॉक्स जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं अभी? अभी देखिए, सीएसबी एक ऐसा बैंक है, बहुत छोटा बैंक है, और इसने कोई असर दिखाया नहीं, जो टैरिफ के चलते जो अनसर्टिनिटीज चल रहा है दुनिया भर में उसका कुछ असर नहीं पड़ा सीएसबी बैंक में। तो और मेंटेन किया पूरा, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है शॉर्ट टर्म के लिए 50 है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली मेंटेन किया, और अभी फिलहाल आज ब्रेकआउट है। एक तो ब्रेकआउट था पहले, फिर कंसोलिडेट किया, वापस एक बार ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है शॉर्ट टर्म में, 460 तक जा सकता है, और नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 424 में। तो सीएसबी बैंक,
और कोई स्टॉक भी है, नहीं तो फिर इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। जी, इसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, और हमने अपने क्लाइंट को भी ये भी रिसेंटली रिकमेंड नहीं किया। ओके राइट। लेकिन जो लगातार पिछले कुछ दिनों से फोकस में आ रहा है दैट इज एशियन पेंट्स। अब लोग परेशान भी बहुत हो रखे हैं जिन्होंने बहुत पहले ले रखे थे, और जिनके पास नहीं वो बोल रहे हैं यार अभी ले लेते। पिछले कुछ दिनों में सबसे तेज चलने वाला स्टॉक बन रहा है निफ्टी का ये एशियन पेंट्स। किसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, स्विंग की तैयारी कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसे साइडवेज पड़ा रहेगा? जी नहीं, जो साइडर्स जो पैटर्न चल रहा था एशियन पेंट्स पे लंबी समय के लिए, जो दो मल्टीपल वीक्स का जो जो कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट आज आया। अभी देखना पड़ेगा फ्राइडे तक ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है कि नहीं। अगर सस्टेन किया 2500 के ऊपर क्लोजिंग देता है फ्राइडे तक, तो एक सिग्निफिकेंट रैली के लिए रेडी रहेगा स्टॉक। और बहुत दिनों के बाद 50 वीक्स ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक अगर सस्टेन करता है 2500 के ऊपर, तो एक सिग्निफिकेंट रैली मुझे लगता है पॉसिबल। नेक्स्ट स्टॉक इज एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये दो कंपनी आपको कैसी लग रही हैं, इनके स्टॉक्स? तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ का अगर चार्ट देखें तो चार्ट मोर और लेस पॉजिटिव है। हाँ, एक रेजिस्टेंस है 760 पे। 760 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है, और स्टॉक में डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी दिख रहा है डेली चार्ट में, तो पॉसिबल है अच्छी खासी अपसाइड की। और 760 को सस्टेन करता है तो 800 रुपया तक जा सकता है। नीचे अभी फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 740 का। ओके। और एसबीआई लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, एसबीआई लाइफ कल चढ़ा था, एचडीएफसी लाइफ आज चढ़ गया, ऐसे वाला हो रहा है। जी हाँ, एसबीआई लाइफ का चार्ट और बेहतरीन है, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया। प्रीवियस जो कंसिडरेशन था उसका ब्रेकआउट दे दिया। अभी 1860 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 1950 पॉसिबल लग रहा है मुझे। अच्छा, मिड कैप्स पे आते हैं सर। पहला स्टॉक तो खैर सर्किट ही लग गया फिर से आज। सर आपके क्लाइंट्स के पास गोल्डफ्रे फिलिप्स है, बोनस भी मिलेगा एक शेयर पे 2, और रिजल्ट्स भी बहुत तगड़े हैं। रिकमेंड किया हुआ ये वाला स्टॉक, क्योंकि अभी तो नहीं फ्रेश बनता ये। कल भी 10% ऊपर था, आज भी 10% ऊपर है। वैल्यू टर्म्स में कल से ज्यादा चढ़ गया होगा ना फिर? जी, आपको बढ़िया ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में डेली चार्ट पे। जो एक कंफ्यूजन चल रहा था मई महीना से, एंड मिड मई से जो कंफ्यूजन चल रहा था ट्रेडर्स के बीच में कि स्टॉक और ऊपर जाएगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ये कंफ्यूजन कल खत्म हो गया और स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया। तो फिलहाल अप ट्रेड में बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ठीक बैठेगा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा। तो बाय ऑन डिप्स करना ही चाहिए, और नीचे नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, अवॉइड करना होगा। अच्छा, एक और स्टॉक मैं पूछता हूं आपसे, उसका नाम है फ्लोरोकेम। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया और क्या होल्ड कर सकते हैं ऐसे? फ्लोरोकेम। गुजरात फ्लोरो। हाँ, तो इसको होल्ड करना चाहिए अभी, क्योंकि ये रिसेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और विद राइजिंग वॉल्यूम में ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है अपसाइड बरकरार रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 4000 तक जाना चाहिए, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा अभी 3600 के आसपास। क्या इसमें ताकत है कि ये इंट्राडे में यहां से भी और अच्छे रिटर्न्स दे दे? जिसके पास भी है, क्या वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर ले? इंट्राडे तो डाउटफुल है, बट शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके राइट। और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक आमतौर पे चर्चा बहुत कम होती है इसकी, उसका नाम है एस्ट्रा माइक्रो। ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? ये एस्ट्रो माइक्रो का ना चार्ट में ब्रेकआउट आया, जो डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन चल रहे हैं डेली चार्ट में आप देख रहे हो, उसका ब्रेकआउट आया, बट एक रेजिस्टेंस है 1000 में। 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्लीन ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद रैली 1150 1200 तक लग रहा है मुझे पॉसिबल। फिलहाल सपोर्ट हो जाएगा 970 का। ओके राइट। और ट्रांस रेल लाइटिंग के ऊपर क्या करें? ये बिज रिसर्च में परसों आया था। मैं पहले बता दूं, हमारा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन वो बिज रिसर्च हमारा एक सेगमेंट है जिसमें कोई स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली उसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस होती है।
ट्रांसलेट लाइटिंग पोस्ट रिजल्ट्स आज लगभग 12% ऊपर है, अभी क्या करना चाहिए? कल गिर गया था ये स्टॉक। पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, और नहीं है तो बाई कर सकते हो। अभी भी इस लेवल पे भी बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 770 का नीचे, और टारगेट जो अपसाइड का रहेगा वो 1030 1050 तक जा सकते हो ऊपर। ओके सर, सरकारी बैंक्स कैसे लग रहे हैं? मतलब तमाम सरकारी बैंक्स को, एक दो नहीं, बड़े वाले से ही कर लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा सकता है। सारी पीएसयू, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी कोई भी पीएसयू हो, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इस लेवल से। हाँ, छोटा मोटा अपसाइड डेफिनेटली मिल सकता है, बट ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाला स्टॉक कैंडिडेट तो दिख नहीं रहा है मुझे। ओके राइट सर, व्यूअर के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल, और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आंसर सेशन को हम शुरू करते हैं। और उसमें पहला जो सवाल आया हुआ है वो आया हुआ है सुधीर जी का। नमस्कार सुधीर जी, डिविस लैब्स को तो नतीजे आए हैं, डिविस लैब्स के 3715 चूरन बनाती है कंपनी दवाओं के लिए, तो डिविस लैब्स के ऊपर आपकी राय? देखिए, डिविस लैब एक ब्रेकडाउन दिया, तो मुझे लगता है कि पोजीशन कम करना चाहिए स्टॉक में से, और नहीं तो एग्जिट भी ले सकते हो। और एक बाउंस मिलता है टुवर्ड्स 6300, तो एक बार एग्जिट ले लीजिए स्टॉक से। मुझे करेक्शन लग रहा है स्टॉक। कहां तक करेक्शन? नीचे कंटिन्यू हो सकता है 5700 तक, 57 के नीचे 5400 तक भी आ सकता है, बट अभी 5700 मान के चलते हैं। और अपसाइड में इसमें रिवर्सल आएगा 6350 के ऊपर, 6450 के ऊपर रिवर्सल आएगा, तो 6450 के ऊपर सेंटिमेंट पॉजिटिव आएगा होगा, बट फिलहाल तो वीक है। मंदार जी गुड आफ्टरनून सर, वो बोल रहे हैं यहां से कौन से लेवल पर जा सकता है निफ्टी? 24700 आज टेस्ट कर सकता है क्या? जी हाँ, कर सकते हैं। वोलेटिलिटी लेवल 24700 टेस्ट कर सकता है, बट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा वहां पे कैसा ट्रेडिंग होता है। तो फिलहाल तो चांसेस है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 630, 630 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 630 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 750 तक जा सकता है, नहीं करेगा तो करेक्शन आएगा। ओके जो नेक्स्ट सवाल है वो है मार्क्सन्स फार्मा और आईआरएफसी, संतोष घोष जी का प्रश्न है, ये दो स्टॉक्स कैसे लगते हैं सर? जी, मार्क्सन फार्मा में तो सेलिंग प्रेशर है, आज तो ब्रेकडाउन दिया है सेलिंग फार्मा ये नेगेटिव हो रहा है बहुत बुरी तरीके से। जी हाँ, उसमें तो ब्रेकडाउन है। पोजीशन कम कर लीजिए सिग्निफिकेंटली, नहीं तो एग्जिट लीजिए। ओके कहां तक जा सकता है ये? 216 पे अभी, तो नीचे ये जा सकता है 200 रुपया तक एक बार जा सकता है, 205 से लेकर 200 तक जा सकता है। उसके नीचे फर्दर तो रिसेंट जो लो बनाया था ना 171, 200 के नीचे वो भी टच कर सकते हैं, 170 के आसपास जा सकता है। और आईआरएफसी का स्टॉक कैसा लग रहा है? आईआरएफसी भी नेगेटिव लग रहा है मुझे। स्टॉप लॉस लगा दीजिए 126 का, 126 के नीचे फर्दर करेक्शन पॉसिबल लग रहा है मुझे। सर जो अभी के जो मूव्स बन रहे हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक ही हैं, कुछ हो तो नहीं रहा, कोई बड़ा खेल पता लगे मिस हो गया। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, दोपहर वाले सेशन के लिए क्या ये सरकारी बैंक्स आज इंट्राडे के एक बार चार्ट्स देखें सबके, एक बार देखें क्या दोपहर के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं क्या ये वाले स्टॉक्स? यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, छोटा मोटा अपसाइड दिख सकता है यहाँ से। जैसे यूनियन बैंक जो अगर देखते हो तो इसमें ना रिसेंटली जो करेक्शन हुआ वो अराउंड 15% करेक्शन हुआ, रिसेंट करेक्शन। तो 15% करेक्शन के बाद 3-4%, 5% तक का रैली मिल सकता है। तो यहाँ से रैली आ सकता है टुवर्ड्स 135 तक आ सकता है, बट वहां से वहां पे जाके वापस एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो छोटा ट्रेड के लिए ले सकते हो, बाई कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, मतलब मिड टर्म बाइंग के लिए थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। ओके और बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट उतना भी, यूनियन बैंक का चार्ट अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट उतना भी इनकरेजिंग नहीं है, मोरलेस अवॉइड करना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया। ओके डे हाई पे टकराया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो पोस्ट आरबीआई पॉलिसी ये जो सरकारी बैंक्स हैं इसमें एकदम से तेजी बनी है। आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 808।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो एकदम कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मतलब उसमें कोई ट्रेंड है ही नहीं, ब्रेकआउट आता है फॉल्स, इतना फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है रिसेंटली, तो उससे बेहतर अवॉइड करना चाहिए। दूसरा कोई स्टॉक में ट्रेड करना बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ओके सर, सीडीएसएल, एमसीएक्स और एनएसडीएल पे 5 साल में कितने परसेंट, मतलब 5 साल तो बहुत हो गया ना, क्वेश्चन भी मतलब ऐसे रखो बीच में डोनाल्ड ट्रम्प क्या क्या बोलेंगे। 5 साल के लिए सभी अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया, सीडीएसएल, एमसीएक्स, ये बिल्कुल एनएसडीएल। रिटर्न नहीं कोई बता सकता ये बहुत मुश्किल है। सीडीएसएल क्या, एनएसडीएल की आज ओपनिंग बहुत जबरदस्त हुई है, डेब्यू में बहुत जबरदस्त एनएसडीएल ने परफॉर्म किया है, तो सर सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये दोनों स्टॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं आपको? सीरियसली तो बढ़िया लग रहा है। मैं एकदम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मैं उतना कुछ व्यू नहीं है, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा लग रहा है सीडीएसएल। सीडीएसएल वो एनएसडीएल का तो डेटा नहीं है उतना, एनएसडीएल की बात नहीं कर सकते, डेफिनेटली साथ साथ ही चलेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। बट सीडीएसएल का स्पेसिफिकली बात करें तो इमीडिएटली थोड़ा डिप्रेसिव चार्ट है, बट अगर 1610 के ऊपर सस्टेन कर गया तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 1800 हो सकता है। ओके, उसके बाद एमसीएक्स कैसा लग रहा है सर, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? ये एमसीएक्स एकदम सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट है 7740 का, 77 का सपोर्ट मान के चलो। 77 टूटा तो करेक्शन आ सकता है, बट अगर नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट नहीं है चार्ट पे, बट रिकवरी आ सकता है। और बीएससी की बात करें तो बीएससी तो खास कुछ ट्रेंड नहीं है, बट कंप्लीट रिवर्सल है 2570 के ऊपर, 2600 के ऊपर कंप्लीट रिवर्सल है। तब तक के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है स्टॉक में। वो जो वीकली एक्सपायरी वाली बात चली थी ना, वीकली एक्सपायरी को बंद करके उसको मंथली शिफ्ट कर देंगे, तो सेबी की उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, मार्केट स्पेकुलेशन, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गिरता गिरता पलट गया, आप देखो इंट्राडे में किस तरीके से पलटा है ये स्टॉक। ये गिर रहा था, गिर रहा था, गिरता था, गिरता, और एकदम से निचले स्तर से वो जो स्टेटमेंट है सभी उसको फट करके ऊपर आ गए। तो ऐसे वाला रिवर्सल था। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल आया हुआ है, अभिषेक जी का, बोल रहे हैं ये फंसे हैं इस वाले स्टॉक में, TARIL, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, स्टॉक है 547 की खरीद। 2 दिन पहले देखो बहुत अच्छा लग रहा था, अब 2 दिन बाद देखो तो ये हुआ नहीं, क्या हो गया? 8% के करीब नीचे आ गया इनकी खरीद से। जी हाँ, बट अभी सपोर्ट के पास ही है। 500 के सपोर्ट से या स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो, 490 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हो, वापस एक बार रिकवरी आ सकता है स्टॉक में। ओके, रंजन कुमार पोद्दार जी बोल रहे हैं ब्रिक्स देशों को एक साथ मिलकर यूएसए पर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सुब्रोस, इसके रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं कल मेरे ख्याल। सुब्रोस, अनिल अनेजा जी, कैसा लग रहा है सर इस पर? सुबह उसका चार्ट अच्छा है, वीकली चार्ट बढ़िया है। डेली चार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट वीकली चार्ट अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग अगर 870 के ऊपर आता है इस वीक के एंड में, तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशन है तो 835 को स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो पोजीशन। GNFC के ऊपर आप कह रहे हैं बेस्ट एवरेजिंग लेवल फॉर शॉर्ट टर्म? जीएनएफसी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है 600 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस डालना होगा 533 पे। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे 955 तक 50 तक आ सकता है, बट ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए। 950 960 के आसपास से वापस एक बार रिकवरी आ सकता है, तो जो कि स्टॉक को 1200 तक लेके जा सकता है। और है FMGO, FMGO इज FM गोट से, फेडरल मोगुल। तो ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है 530 तक, 530 535 तक, वहां से एक बार रिकवरी आना चाहिए। अनिकेत केसगर जी बोल रहे हैं साउथ इंडियन बैंक पे आपकी राय? साउथ इंडियन बैंक ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो अभी जो सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव था 1-2 दिन पहले, वो थोड़ा नेगेटिव हो गया अभी। तो फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए, पोजीशन है तो रिड्यूस करना चाहिए।
तरुण गोयल जी, एनएसडीएल के 800 शेयर्स कैसे एट द रेट ऑफ 800 ले लिए? एनएसडीएल एट द रेट ऑफ 800, तो पैसा तो यहाँ बना है असली आपका। अब मुद्दा ये है कि है ये नया एंट्रेंट, कौन बता पाएगा कि 800 का लिया हुआ 911 पे प्रॉफिट बुक करें कि ना करें? सर आप ये रिस्क लो, बताओ कि 800 का लिया 911 पे बुक करें कि नहीं? 800 पे क्या अलॉट ही हुआ है इनको? ये मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए अभी। ऐसे तो चार्ट तो बहुत, डेटा तो बहुत लिमिटेड है, बट मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अगर कुछ स्टॉप लॉस अगर देखे तो वो है 900 रुपये का स्टॉप लॉस है। 900, हाँ चलो रख सकते हो ये तरुण जी, कोशिश करके देख लो, 900 का स्टॉप लॉस लगा लेना, उनका दिल ही नहीं करेगा देखना 900 बेचने का, फिर वो 800 पे क्यों ना बेचना पड़ जाए। तो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन सीडीएसएल एनएसडीएल करेक्ट नहीं होंगे कि कभी जिंदगी में, तो तब खरीद लेना। और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो सभी हामी भर देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए इतना डेटा ही नहीं है कि कोई बता पाए। और ठीक है, 800 की चीज 900 रुपये भी लिस्ट हो गई, उसके बाद देखते हैं। अनलिस्टेड स्पेस में तो बहुत ऊपर चला गया था, अनलिस्टेड स्पेस में तो 1000 प्लस था ये, अभी तो ये 800 900। ऐसे तो फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा है, कहाँ चल पा रहा है। अच्छा, उसके बाद एसकेएफ इंडिया के ऊपर क्या करें? 5002 की खरीदे, फंसे हुए हैं, निकालिए प्लीज एसकेएफ इंडिया से, या चलेगा अभी ये स्टॉक? स्टॉक का जो चार्ट है वो उसका सपोर्ट है 4740 पे। तो 4740 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। वो लेवल नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है, जो स्टॉक को 5000 5200 तक लेके जा सकता है। आज आने वाले हैं नतीजे, और जो सर, अगर फटा मतलब अगर 5000 के लेवल के ऊपर निकल गया तो ना बेचें, क्योंकि 5000 ही इनका वो है कि मैं 5000 आऊंगा तो भेज दूंगा, अगर 5000 आ गया तो ना बेचें। नहीं, आज अलर्ट आने वाले हैं, होल्ड करना चाहिए 5000 के पास जाए तो। अगर 5000 के पास जा गया तो बेचना मत, फिर टिके रहना उसमें, फिर देखना 5200 5300 वाले लेवल। रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। बायोकॉन फंस गए, वो एक्चुअली उस समय देखने में अच्छा लग रहा होता है तरुण जी, लेकिन आज देखो, आज ज्यादा अच्छा लग रहा है। बायोकॉन अभी क्या करना चाहिए? 360। लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए। मुझे लगता है करेक्शन जो है वो 339 340 तक आ सकता है। तो ऐसे 24-20 रुपया करेक्शन आ सकता है। एग्जिट तो नहीं करेंगे सर ये, क्योंकि बहुत ऊपर ले लिया ना, 396 पे ले लिया हुआ है, तो 30 रुपए, वो जो उनको 10 रुपए का लॉस नहीं लिया जा रहा था, 30 रुपए का कैसे लें? तो ये तो होता है, और हम लड़ भी तो रहे हैं ना फिर उस चीज से जिसके पता है कि गड़बड़ी होनी है। अब थ्री, सर दोबारा से री एंट्री कहाँ कर सकते हैं? दोबारा से रे एंट्री अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एग्जिट ले लिया तो मैं बोलूंगा कि 340 के आसपास री एंट्री लीजिए। पर बाई चांस अगर ये वाला जो स्ट्रैटेजी हो एग्जिट करके नीचे लेने का स्ट्रैटेजी गलत गया तो कब लेना है? तो 373 के ऊपर लेना है। 373 के ऊपर आता है वापस ले सकते हो। तो या तो 330 340 पे लें, नहीं तो फिर अगर 370 के ऊपर मेंटेन करना शुरू कर दिया तब ठीक। अभी मामला संगीन है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? 1800 के आसपास था ना किर्लोस्कर ब्रदर्स? और देखिए इसमें जो जितना रैली दिया था उतना ही नीचे आ गया। तो जो रैली दिया था रिसेंटली, मतलब जून का जो रैली था, जून एंड का, वो कंप्लीटली रैली नीचे मैंने रैली खत्म हो गया। तो फिलहाल अभी सपोर्ट जो दिख रहा है वो 1760 पे, 1716 टूटा तो एकदम फेलियर हो जाएगा। अगर नहीं टूटा वापस एक बार रैली आ सकता है टुवर्ड्स 2400 तक जाना चाहिए। तो 1750 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ओके, अनिल अनेजा जी किर्लोस्कर ब्रदर्स पूछ रहे थे। अक्षय सिंह जी पूछ रहे हैं ट्रेंड, इस स्टॉक के ऊपर आप क्या राय है? इसके भी नतीजे ही आएंगे, मैं क्या उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? ट्रेंड पे देखिए रिसेंटली एक छोटा राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, उसके बाद रैली भी दिया, ट्रेंड अच्छा लग रहा था। अभी ट्रेंड का रेजिस्टेंस है 5450 का, 5450 के ऊपर फर्दर रैली जब तक नहीं होता तब तक थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा। और सपोर्ट हो जाएगा 5300 का। ओके, और कोची शिपयार्ड का शेयर कब चलेगा, ये प्रश्न आ रखा है। कोचिन शिपयार्ड का तो चार्ट तो नीचे आते ही जा रहे 7 पॉइंट, अभी 30% के ऊपर करेक्शन हो गया। 33% करेक्शन पे करा है स्टॉक।
तो डेफिनेटली सपोर्ट के पास भी पहुंच गया, यहाँ से तो एक बार रिकवरी लेना चाहिए। और 1800 के ऊपर आता है तो इस पर बाइंग मोमेंटम आएगा। टेस्ला माइक्रो के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। सोलार इंडस्ट्रीज पे व्यू रजत 123 नाम से आइडिया सर। सोलार इंडस्ट्रीज अभी चल रहा है 15127। हाँ, तो ये 15,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली लग रहा है मुझे, पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक का चार्ट। और जाना चाहिए 16,350 तक जाना चाहिए। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा, अभी सपोर्ट बहुत नजदीक है, सपोर्ट हो जाएगा 14,900 का सपोर्ट रहेगा अभी। ओके, साथी जी बोल रहे हैं कैन आई बाय पीएनबी हाउसिंग? पीएनबी हाउसिंग हाँ ले सकते हो, अभी इस लेवल पे हाईली ओवरसोल्ड है अभी। 765 का स्टॉप लॉस डाल कर ले सकते हो। पीसी ज्वेलर्स, एमएम सुथार जी का प्रश्न है सर, आपकी राय? पीसी ज्वेलर्स वीक लग रहा है मुझे, करेक्शन और आ सकता है। बट आप एक स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए, आजकल जो डे का लो है 13 रुपीज 67 पैसा 65 पैसा, उसका स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। सुधीर जी डिविस लैब से पूछ लिया, बजाज ऑटो लॉन्ग टर्म के लिए 8421 की खरीद है। सर ये ऑटो वाले तो इस सीरीज की शुरुआत बहुत अच्छे करके गए हैं, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर। बजाज ऑटो पे आपकी राय? पहले जो स्टॉप लॉस रहेगा 8,000 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 8,000 नहीं टूटा तो 8,600 तक आ सकता है ऊपर। ओके, टाटा टेक्नोलॉजी 750 रुपये पे ले रखा है, शुड आई होल्ड और लीव? नहीं नहीं, वाई टू लीव। टाटा टेक पे आपकी राय सर? टाटा टेक देखिए कंटिन्यूअस, जैसे थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर वापस एक बार रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आता है, तो ऊपर जा रहा है नीचे आने के लिए मेनली। तो एक्चुअली अभी इस लेवल पे एग्जिट लेना चाहिए या पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम करना चाहिए। करेक्शन जब खत्म होता हुआ दिख रहा है, मतलब जहां से एक्चुअली रिवर्सल ले रहा है, तब जाके ऐड करना चाहिए। 800 के ऊपर आएगा तो हो सकता है एकदम कंप्लीट रिवर्सल मोड में आए, तब तक के लिए तो साइडवेज ही रहेगा। इधर होल्ड करना है बहुत लंबे टाइम के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। प्रफुल्ल जी का प्रश्न आया, वो बोल रहे हैं कि कोफोर्ज का उन्होंने पुट ले रखा है 1700 का, और 2 दिन पहले लिया था, होल्ड कर रहे हैं। 32 पे ले रखा था 1700 का पुट कोफोर्ज, कह रहे हैं होल्ड करें या फिर आपकी राय एग्जिट करने की होगी? कोफोर्ज होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस रखना होगा कोफोर्ज में। स्पॉट में वो रहेगा 1670, 1670 की स्टॉप लॉस से पुट होल्ड करना चाहिए। अभी क्या रेट हो गया? 32 पे लिया इन्होंने। अभी होल्ड करना चाहिए। ओके राइट। वीआरएल के रिजल्ट्स अच्छा है फिर भी डाउन जा रहा है, 560 पर ले सकते हैं क्या वीआरएल लॉजिस्टिक्स? वीआरएल लॉजिस्टिक्स तो ब्रेकडाउन आया है तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा रिजल्ट के बाद भी अगर ट्रेडर्स इग्नोर कर रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है स्टॉक में, तो वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक 580 के ऊपर आके क्लोजिंग देता है तो ही बाय करना चाहिए। कोल इंडिया के ऊपर आपकी राय? आलोक रंजन जी पूछ रहे हैं। कोल इंडिया के ऊपर खास कुछ व्यू नहीं है, स्टॉक में कोई पैटर्न नहीं है, थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। ना तो खास कुछ सिग्निफिकेंट सपोर्ट के पास है, ना तो कोई ब्रेकआउट आया है, तो मेरा व्यू नहीं रहेगा। और 86 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बाय कर सकते हो, 87 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बाय कर सकते हो। साथ ही साथ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, सुरेंद्र जहांगीर जी पूछ रहे हैं जीआरएससी। जीआरएसी देखिए आज एकदम जो इम्पोर्टेंट लेवल है 2671, उसका आसपास एक रिजेक्शन मिला, तो स्टॉक को 2675 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही एक अच्छा मोमेंटम आएगा स्टॉक में। ओके, जीनस पावर और आस्क ऑटोमोटिव पे आपकी राय शेख जी? जीनस पावर बार बार नीचे आया तो पुल बैक हो रहा है उसमें। जीनियस पावर में ब्रेकआउट आ गया वापस, एक बार नीचे आया, 2-3 बार नीचे आया तो बाद पुल बैक में ऊपर आ गया। तो अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा जब तक
373 के ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिव रहेगा, स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। और आस्क ऑटोमोटिव? आस्क ऑटोमोटिव तो स्टॉक थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, सेल ऑन रैली काइंड ऑफ स्टॉक लग रहा है मुझे। 490 के नीचे जब तक रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, नीचे आ सकता है 437 तक आ सकता है नीचे। लास्ट सवाल सर, जी के सपोर्ट लेवल्स क्या होंगे? जी एंटरटेनमेंट। सी में देखिए ब्रेकडाउन आया है, रिसेंट चार्ट में ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो ये थोड़ा और नीचे आ सकता है। सपोर्ट है 104.5 पे, तो 104.5 के आसपास तक आ सकता है। तो मार्केट ना एकदम से वो जो आपने लेवल बताया था ना 24,630 वहां तक पहुंची और फट करके नीचे मार दिया। ये था 24,628 करते उसके बाद एकदम से नीचे, तो हो गया आज का खत्म, गेम ओवर। ये 1:40 पे इतनी पूछ रही, हो भाई साहब समझ जाएंगे कि नहीं कि जाते जाते टेंशन ही देनी है मार्केट ने। बैंक निफ्टी पॉजिटिव, निफ्टी नेगेटिव है, आज का दिन बर्दाश्त कर लें। सर थोड़ा कुछ करवाओ मार्केट में, ऊपर ऊपर से कुछ लोग, मेरे चार्ट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वही रहेगा, हायर रेट पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, लोअर रेट पे आता है तो पोजीशन कवर अप कर लेगा। फिर लोगों में अनसर्टेनिटीज का जो कंफ्यूजन है वो चलेगा, ये जब क्लियर होगा, आज रात को क्लियर होता है या 2-3 दिन और लगता है, देखना पड़ेगा। तो जब आज अगर क्लियर हो जाएगा कल सुबह तो सब महंगा महंगा मिलना शुरू हो जाएगा, तो पर वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ही ऑब्वियसली स्टेप उठाएंगे। लेकिन अभी जो आज सिस्टमैटिकली कर गया, देख लो फिर वो अभी थोड़ा सर रुक जाते हैं ना, मतलब अभी ठीक तो है, जितना करेक्शन हो रहा था बहुत ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पर जो पोजिशनल होगा, पोजिशनल ट्रेडर वो रुक जाए अभी, या फिर कुछ हड़कम में कुछ स्टेप उठा ले। पोजिशनल लॉन्ग साइड में ना, हाँ जी हाँ जी, लॉन्ग साइड पे, शॉर्ट पे कौन रुकेगा ऐसी मार्केट में। तो लॉन्ग साइड में ट्रेड बन रहा है अभी भी, कुछ स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हो रहा है, स्टॉक्स स्पेसिफिक रहना पड़ेगा ऐसे। मेनली जो 2025 चालू हुआ ऐसे कि अभी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, एक बार में पूरा मार्केट चलेगा या पूरा सेक्टर चलेगा ऐसा वो जमाना गया, 2022, 23, 24 तक गया। अभी ऐसा मार्केट रहेगा 25, 26 में, जो कि सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। आधा साल निकल चुका है 2025 से, आधा से ज्यादा निकल गया है, थोड़ा सा ही बचा है बस, तो देख लो। अच्छा चलो, अभी तो मार्केट में बिल्कुल डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग हो रही है और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो भी होगा अब रात को देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। फिलहाल हम 24,600 को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जब जब डिप आ रहा है तब तब खरीदारी हो रही है, तो बस यही है आज के लिए पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया रूपक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अपने व्यूज बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से जो स्टॉक हमने डिस्कस किया, कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है किसी में भी। क्या कर क्या रही है मार्केट, ये करना चाहती क्या है, देख तो लो। फिर से वापस उसी लेवल पे आ गए जहां पर शो शुरू हो गया। गजब की रिकवरी। चलो देखो आज ये ऐसी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।